नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं उस मुद्दे को सुनकर आपको भी लगेगा कि हमारा देश क्यों ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाता है और क्या वो वजह है जिसकी वजह से हमें आज तक गोल्ड मेडल के लिए तरसना पड़ता था। 2020 के ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जब मिलता है तो पूरे देश भर में हर्ष उल्लास मनाया जाता है। लेकिन क्या वजह है 1.35 अरब की जनसंख्या वाला ये देश क्यों एक स्वर्ण पदक लाने पर इतना उत्साहित हो जाता है? क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से भारत ओलंपिक में पिछड़ जाता है? उसकी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं। उसकी वजह है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे अधिकारी जो अपने रुतबे का ऐसा मिसयूज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एथलीट्स होते हैं, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनको पूरी जिंदगी भर इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही खबर आई है दिल्ली से, जहां पर एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनका नाम है संजीव खिरवार, और उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है, उनका नाम है रिंकू दुग्गा। ये दोनों आईएएस ऑफिसर जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, इनका रुतबा देखिए इतना है कि जो स्टेडियम दिल्ली के युवाओं को विश्व भर में ओलंपिक मेडल जीतने के लिए भारत को तैयार कर रहा है, ऐसे खिलाड़ियों को किस तरीके से उनको बेइज्जत करके उनको स्टेडियम से बाहर निकाला जाता है। क्यों? केवल एक वजह से कि ताकि उनका जो कुत्ता है, जो पालतू कुत्ता है, वो उस स्टेडियम में खेल सके, दौड़ सके और उससे कोई भी व्यवधान उसको उत्पन्न न हो सके और उसके आसपास कोई भी इंसान भटक न पाए। जी हां, ये बात है दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम, जिस स्टेडियम में लगातार बड़ी संख्या में एथलीट्स अपनी जिंदगी भर खून पसीना बहाकर उस रेसिंग ट्रैक से देश के लिए ओलंपिक के मेडल लेना चाहते हैं। वहीं पर एक आईएएस ऑफिसर अपनी हेकड़ी और अपनी इतना रुतबा दिखाकर 7 बजे जैसे ही शाम के होते हैं, वैसे ही उन एथलीट्स को यह निर्देश दिया जाता है कि आईएएस दंपति आने वाला है और उनका पालतू कुत्ता आने वाला है, आप स्टेडियम खाली कर दें। यह फरमान जारी होता है ताकि जो आईएएस दंपति है उसके पालतू कुत्ते को घूमने के लिए कोई भी रुकावट ना आए, उसको कोई भी परेशानी ना हो, वो कहीं भी घूमे पूरे स्टेडियम में, चाहे वो रेसिंग ट्रैक पे घूमे, चाहे वो इधर उधर खेले, उसको कोई भी, जैसे कि ये अब भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेने जा रहा है। जिन लोगों के परिवारों ने अपने बेटों को देश के लिए स्वर्ण पदक लेने की इच्छा के लिए उनको उस रेसिंग ट्रैक पे भेजा है, उनकी पूरी जिंदगी खपाने के लिए उनको एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि वो देश का कुछ नाम रोशन करें। लेकिन जब उन परिवारों को ये पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर दोनों अपने एक पालतू कुत्ते को लेकर उस स्टेडियम में जा रहे हैं जहां उनके बच्चे का भविष्य बनने वाला है, और उसको 7 बजे जैसे ही शाम का होता है उसको वहां से धुतकार के बाहर भगा दिया जाता है। आपका भी खून जरूर खौला होगा इस खबर को जैसे ही सुनते ही कि ये कैसा आईएएस ऑफिसर है, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने परिश्रम करने के बाद, इतने कठिन परिश्रम करने के बाद जब उनको देश की सेवा का मौका मिलता है, लेकिन देश की सेवा करने के बजाय एक पालतू कुत्ते की सेवा में किस तरीके से लग जाते हैं, यह उसी की कहानी है। इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, इनको जैसे ही खबर लगती है कि यहां से शिकायतें मिल रही हैं कि जैसे ही शाम होती है वैसे ही खिलाड़ियों को बाहर भगाने का निर्देश मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक पालतू कुत्ते को घूमना है उस स्टेडियम में। वैसे ही जर्नलिस्ट का क्या काम होता है आपको पता ही है कि एक चौथे स्तंभ की तरह लोकतंत्र का वो वहां पर जाते हैं और लगभग 1 हफ्ते तक रेकी करते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि ये पुष्ट है कि हर दिन यही हो रहा है तो फिर वो एक फोटो क्लिक करते हैं, और उसके बाद जब यह इंडियन एक्सप्रेस पे एक आर्टिकल छापा जाता है उसके बाद पूरे देश में एक इस आईएएस ऑफिसर दंपति परिवार के खिलाफ एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है कि कैसे
एक पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली करा दिया जाता है। यह हमारे देश की हालत है इन आईएएस ब्यूरोक्रेट्स की। क्यों हमारा देश स्वर्ण पदक नहीं ला पाता है? ऐसे ही आईएएस ऑफिसरों की नाकामी, इन आईएएस ऑफिसरों की हेकड़ी की वजह से इन जैसे जो ये दंपति है, आज पूरा देश उनके खिलाफ है और उनकी इस मानसिकता का विरोध कर रहा है। जब ये खबर पूरे सोशल मीडिया में वायरल होती है, पूरे देश से इस दंपति के खिलाफ आक्रोश जाहिर होता है और तमाम जो खिलाड़ी हैं, तमाम जो एथलीट्स हैं जो इसका विरोध कर रहे थे पहले से, उनकी आवाज बुलंद की जाती है। और जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अब तक के जितने भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, उनमें भारी आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद फिर एक्शन में आते हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जी को जैसे ही सोशल मीडिया से यह खबर पता चलती है, वो तुरंत एक्शन में आते हैं और कल रात उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि जो ये आईएएस दंपति है, अब जो आईएएस ऑफिसर थे संजीव खिरवार, उन आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है लद्दाख में। जो उनकी पत्नी थी रिंकू दुग्गा, उनको अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस खबर का जैसे ही ये खबर सर्कुलेट हुई पूरे सोशल मीडिया में, सभी ने वाहवाही की गृह मंत्री अमित शाह जी के एक्शन की। यह जरूरी था कि ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनकी जो हेकड़ी होती है, जिस तरीके से ये संजीव खिरवार जैसे आईएएस ऑफिसर की जो मानसिकता रखते हैं, ऐसे आईएएस ऑफिसरों की मानसिकता को लगाम लगाने की जरूरत है और उसी के तहत अमित शाह जी ने ये एक्शन लिया। अब एक सवाल पूरे सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है कि अगर आईएएस ऑफिसर दंपति को, एक को लद्दाख भेज दिया जाता है, एक को अरुणाचल भेज दिया जाता है, तो बताइए कि वो जो पालतू कुत्ता है जो अब तक स्टेडियम में, खाली स्टेडियम में घूमता रहता था, अब वो कहां जाएगा? कई रोचक इस पर टिप्पणियां आ रही हैं सोशल मीडिया से। कई लोग कह रहे हैं कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की अरुणाचल हो जाता है नियुक्त और दूसरा अगर लद्दाख में हो जाता है, तीसरे को गलवान घाटी में भेज दीजिए। या कई कह रहे हैं 6 महीने वो अरुणाचल रहेगा, 6 महीने वो आपका लद्दाख रहेगा। और कई इसमें मजेदार ट्वीट आए हैं कि जो कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि अगर आईएएस दंपति को अगर अपना पालतू कुत्ता घुमाना है तो उन्हें 3500 किलोमीटर, जो लद्दाख और अरुणाचल की दूरी है, उसको 3500 किलोमीटर उनको पार करने के बाद, उनको दूरी तय करने के बाद, उनको शाम को अपना पालतू कुत्ता घुमाने का मौका मिल सकता है। मतलब अलग अलग तरीके से इसमें कमेंट आ रहे हैं, रोचक ट्वीट आ रहे हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो वहां से चले भी गाड़ी में तो लगभग 67 घंटे उनको लगेंगे इस दूरी को तय करने में। जब इस तबादले के बाद जब आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार से पूछा जाता है कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर, तो उनका कहना है, उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया है इस खबर को, और उन्होंने ये जरूर कबूल किया है कि उनकी पत्नी और वे अपने पालतू कुत्ते के साथ स्टेडियम में जाते थे, और उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वो एथलीट्स को मना कर देते या उनको बाहर भगा देते थे। क्योंकि ये जो दिल्ली सरकार का जो ये नियंत्रण वाला त्यागराज स्टेडियम है, ये दिल्ली सरकार के यानी केजरीवाल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो अगर इसका कोई भी मैनेजमेंट है तो ये जरूर इससे मिला होगा, इन आईएएस ऑफिसर से मिला होगा, तभी इनकी मदद से ऐसा हो सकता है कि जो एथलीट्स हैं उनको बाहर भगाने का निर्देश दिया जाता है। अब इन आईएएस ऑफिसर के बारे में जानिए, जो आईएएस संजीव खिरवार हैं, इनके बारे में जानते हैं, जिनको ये सज़ा मिली है, अपने पालतू कुत्ते को टहलाने की इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि पत्नी को अरुणाचल भेज दिया जाता है और खुद को लद्दाख। कई लोग कह रहे हैं कि लद्दाख में अब खुली जगह है, आप जितना अपने पालतू कुत्ते को घुमाना चाहते हैं वहाँ घुमा सकते हैं। अब इसमें संजीव खिरवार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका अभी जो मौजूदा यहाँ पर दिल्ली में जो ये राजस्व विभाग में प्रधान सचिव हैं, इससे पहले ये और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव और वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व भी निभा चुके हैं। इससे पहले इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सचिव इनको नियुक्त कर रखा था। इनको दिल्ली सरकार का सबसे वरिष्ठतम नौकरशाहों में से एक माना जाता है। दिल्ली में तैनात सभी जिला मजिस्ट्रेट
और उप जिला मजिस्ट्रेट में उन्हें सहभागी रिपोर्ट करते रहते हैं और जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसडीएम वो इनको रिपोर्ट करते आए हैं। कोरोना महामारी के दौरान इनको रिपोर्ट जाती थी और दिल्ली के संभागीय आयुक्त तैनात थे। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद दिल्ली के नौकरशाह में से एक वरिष्ठ पद पर हैं। 50 वर्षीय संजीव खिरवार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ के अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बतौर डीएम वहां उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। यूपीए गवर्नमेंट के अंतर्गत ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन में ये सचिव थे, निजी सचिव थे। और अब आपको बता दें कि जो ये संजीव खिरवार हैं, ये जो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और जो इनकी पत्नी है रिंकू दुग्गा से इनकी शादी हुई है और हरियाणा की रहने वाली रिंकू दुग्गा को भी अपने पति के साथ स्टेडियम में घूमने का देखा जा सकता है। आप क्लियर इस फोटो में देख सकते हैं। और जो संजीव खिरवार हैं वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए हैं और अर्थशास्त्र की मास्टर डिग्री उनके पास है। तो ये थे संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा, जो ये दंपति है आईएएस ऑफिसर, जिनका इतना रुतबा था कि एक स्टेडियम को किस तरीके से पूरा खाली करा दिया जाता था एथलीटों से। देश का भविष्य बने न बने, लेकिन उनके पालतू कुत्ते का पूरी लाइफ स्टाइल लग्जरी होनी चाहिए। लेकिन जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री हैं, जब उनको पता लगता है तो देखिए किस तरीके से एक्शन रातों रात हो जाता है। तो ये साफ निर्देश है उन आईएएस ऑफिसरों को जो जमीनी स्तर से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, उनकी जड़ें कट चुकी हैं, लेकिन अपने ऐशो आराम से वो कभी भी किनारा नहीं कर पाते हैं। ऐसे आईएएस ऑफिसरों से अब केंद्र सरकार की कड़ी चेतावनी है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया जो समाज सेवा के अलावा समाज को कठिनाई पैदा करने वाला होगा, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपकी जो पत्नी है, अगर वो भी आईएएस ऑफिसर है, एक का ट्रांसफर इस छोर कर दिया जाएगा और दूसरे का उस छोर। तो ये देखना होगा कि अब इस खबर में आखिरकार क्या होता है और ये आईएएस दंपति अपनी गलती स्वीकार करता है कि नहीं करता है। अभी तो नहीं लग रहा है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या वो स्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं मैं आपको बता दूं, पूरे देश में ऐसा नहीं है कि यही आईएएस ऑफिसर सबसे गलत हैं या आईएएस ऑफिसरों की धारणा ऐसी होती है। बिल्कुल सरासर ये गलत है। आपने कई आईएएस ऑफिसरों को देखा होगा जो अपने बिल्कुल गरीब क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल भारत के उस छोर से आते हैं जहां मीडिया का कैमरा नहीं पहुंच पाता है। वहां से भी आईएएस ऑफिसर आते हैं और वो किस तरीके से प्रजा की सेवा करते हैं, ये देखने को काफ़ी मिलता रहा है। चाहे वो बाढ़ में इन आईएएस ऑफिसरों की सेवा का काम हो, चाहे देश को नाम रोशन करने के लिए विश्व स्तर पर किस तरीके से अपने देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो आईआरएस हो, आईएफएस हो और जितने भी पुलिस बल के हमारे बड़े बड़े आईपीएस लेवल के ऑफिसर हों, सभी ने आईएएस की परीक्षा दी होती है, सभी इसको यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण करके आते हैं। लेकिन कई आईएएस ऑफिसरों का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया हो तो आपके अंदर जो आपका जो घमंड है, जो आपके नेचर है, जो आपका स्वभाव है, वो भी चेंज हो जाए। ये इंसान का उसकी जॉब को मिलने के बाद उसका कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि यूपीएससी क्लियर करना। तो आपका इस खबर पे क्या राय है? अगर आपको ये खबर अच्छी लगी आप शेयर कर सकते हैं और आने वाले समय में ऐसे आईएएस ऑफिसरों की जो हेकड़ी है उसको जरूर लगाम लगेगी। इस खबर से हमें यही सीख मिलती है। जय हिंद।